राम 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 नारायण नारायण। संबंध जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण लेते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। कामैस्तैर्हृतज्ञानाः, उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है। यहाँ के भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्गादि परलोक के भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना 2 प्रकार की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोगे, चाहे जब चाहे जहां और चाहे जितना धन खर्च करे, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमानजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी 2 प्रकार की होती है। पहले, मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मुझे भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंधन मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे यह समझ नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृत्या नियताः स्वया, कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। परंतु इस स्वभाव में जो दोष है, उनको तो मनुष्य छोड़ सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है।
परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है वह अपनी प्रकृति का सुधार कर सकता है, उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। तम तम नियममास्थाय, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी, कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपने कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। वे अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं, जिससे उनको अंत वाला फल मिलता है। अंतवत्तु फलम तेषा 7:23। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यह देवताओं की शरण में जाने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो कामना है और दूसरा अपने स्वभाव की परवशता, परिशिष्ट भाव। भगवान के अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है, परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हृतज्ञाना नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए वे हृतज्ञाना है। अर्थार्थी और आर्थ भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं, पर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे। परंतु कामनाएं भी अनेक हों और उपास्य देव भी अनेक हों तो उद्धार कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। ये कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी भी मनुष्य पर ही है। ऋतज्ञाना कहने का तात्पर्य है कि ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हारा गया है। इस बात को गीता में मायया परितज्ञाना 7:15 में, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम 5:15 में कहकर के आए। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में आए मायया परितज्ञाना पद में तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता है, पर यहां आए कामैस्तैस्थिर ऋतज्ञाना पद में रजोगुण की प्रधानता है और तमोगुण की गौणता है। मायया परितज्ञाना पद में अर्थ की इच्छा मुख्य है और कामैस्तैस्थिर ऋतज्ञाना पद में भोगों की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से अपरित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपरित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं, कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई
पर भोगों से अरुचि होती ही है। माया परितज्ञाना में तो आसुर भाव का, झूठ कपट बेईमानी आदि का आश्रय है, पर कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना में देवताओं का आश्रय है। अतः माया परितज्ञाना में तो विशेष जड़ता है, पर कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना में उनकी अपेक्षा चेतनता है। जो अपने को तथा दूसरों को भी जाने वो चेतन है, और जो अपने को तथा दूसरों को भी न जाने वो जड़ है।